दोस्तों आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो हुआ उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि यानी केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, ठीक ना। इसके तहत जो है ना कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों पर लोगों का सफर सुगमन हो गया। मतलब कि अब आराम से 10 द्वीप के लोग, आसपास के लोग आना जाना उसका अब आसान हो गया है, ठीक। तो इस अवसर पर क्या हुआ कि पीएम मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री, तो अभी केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन भी मौजूद थे। यानी इस अवसर पर जब उद्घाटन के समय में पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इस सेवा के शुरू होने से कोच्चि में उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से भी आज़ादी मिलेगी कि यहाँ पे पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि प्रदूषण भी आसपास के एरिया में प्रदूषण भी कम मिलने होगा। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं का आधारशिला भी रखी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई वहाँ पे, और केरल का पहला वंदे भारत ट्रेन भी वहाँ पे चलाई गई, यानी हरी झंडी दिखाकर इसको स्टार्ट किया गया। कुछ नई और सुविधाओं का भी उद्घाटन किया है। तो भारत की पहली वाटर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये कि भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू किया गया, तो केरल में, ठीक। एक पहला क्लियर हो गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भारत में इस तरह का सुविधा पहली बार संचालन किया जा रहा है जो कि देश के पर्यटन को बढ़ावा देगा और साथ ही पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। यानी इससे क्या होगा कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगी और पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। इस मेट्रो सुविधा में बैटरी से संचालित वातानुकूलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट के सफर का आनंद उठाया जाएगा। और ये भी बहुत बड़ी फायदा कि इसमें डीजल ये सब का कोई चीज़ का यूज नहीं हो रहा है, बैटरी से संचालित हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा फायदा, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। यह वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ना केरल सरकार और जर्मन का एजेंसी KfW, ठीक ना, की फंडिंग से शुरू हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और इसमें केरल सरकार ने केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है इस योजना में। तो वाटर मेट्रो जो कोच्चि के 10 द्वीपों को जोड़ेगा, साथ ही यह 78 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स जोड़ी गई है और इसमें जो है ना 78 इलेक्ट्रिक बोट्स को जोड़ी गई है। इसके संचालन के लिए 38 टर्मिनल भी बनाया गया है, यानी टोटल टर्मिनल जो है 38 टर्मिनल भी बनाई गई है। इसका यह पहला रूट जो है ना हाई कोर्ट वाइपिन है, जिस पर 26 अप्रैल सुबह 7 बजे से संचालन शुरू हो गया है। और इसका दूसरा रूट जो है ना बायटिका ककनाड टर्मिनल है, जिस पर 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे से परिचालन शुरू किया जाएगा, ठीक। इस पहले रूट से के लिए 20 रुपये और दूसरे रूट के लिए 30 रुपये किराया निर्धारित किया गया। इसका संचालन हर 15 मिनट के अंतराल में किया जाएगा, मतलब हर 15 मिनट में आपको वहाँ पे गुजरते हुए वाटर मेट्रो दिखेगा। अब बढ़ रही भारत यानी भारत की आत्मनिर्भरता, यानी इससे क्या हो रहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। कैसे? बोला कि इस तरह की सेवा से संचालन से जलमार्ग के विकास को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही प्रदूषण और ट्रैफिक से भी लोगों को निजात मिलेगी, ट्रैफिक का भी झंझट खत्म हो जाएगा। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में भी भारत यानी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। और इस सुविधा के बेहतर संचालन के ना जो आसपास का जो सड़क मार्ग है ना उसका भी विकास किया जा रहा है। अब देखो कि जहाँ पे ये सब चीज़ ऐसा शुरू हुआ तो उससे क्या होता है कि उसका आसपास का एरिया भी ज़्यादा डेवलप होती है। जनरली अगर कोई फैक्ट्री ही लगता है देखना कि उसके आसपास का एरिया देखना ज़्यादा डेवलप होता है। उसी तरह सेम चीज़ यही बोल रहा है कि यहाँ पे भी कि वाटर यानी मेट्रो जो स्टार्ट हुआ है उसके आसपास का सड़क मार्ग भी विकसित हो जाएगा, जिससे लोग को क्या होगा वाटर मेट्रो तक पहुँचने में भी आसानी होगी और इस सुविधा से स्थानीय लोगों को और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी वंदे भारत एक्सप्रेस भी पहली बार हरी झंडी दिखाई गई। तो पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका संचालन जो है ना तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच भी किया जाएगा। यह राज्य में 11 जिलों को कवर करेगी। अब सोचो कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है यह 11 जिलों को कवर करेगा और यह देश की 16वीं, ध्यान देना, देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और केरल की पहली। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का भी शिलान्यास किया गया। तो भारत देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क भी खोला जा रहा है, शिलान्यास उसका किया गया। तो पीएम ने केरल में जो है ना देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण में 1515 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और यह साइंस पार्क जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा पर आधारित संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा। नमो मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, यानी पीएम मोदी ने ना दादर, नगर हवेली, दमन द्वीप भी पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। यह इंस्टीट्यूट जो है ना 203 करोड़ की लागत से
तैयार किया जाएगा। और यह इस क्षेत्र में पहला मेडिकल कॉलेज भी खुल है, ये नमो मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक ना। तो इसके अतिरिक्त पीएम ने 4850 करोड़ से भी अधिक की 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और यानी काफ़ी सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया इस अवसर पे, ठीक ना। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का एनालिसिस। फिर से हम लोग नए एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।